हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे की शफ़ाअत करते हैं। रोज़ा कहता है कि ऐ रब, मैंने इसको दिन भर खाने पीने और शहवात से रोके रखा, तू मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान कहता है कि ऐ रब, मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा, तू इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। बस दोनों की शफ़ाअत कबूल फरमा ली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा और कुरान कोई जानदार है जो खड़े होकर ये बात कहते हैं, बल्कि इससे मुराद ये है कि एक रोज़ादार का रोज़ा रखना और कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ना दरअसल खुद अपने अंदर शिफात रखता है। जब रोज़ादार अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाता है कि इस बंदे ने रोज़ा रखा, तो इस पेशी के साथ साथ रोज़े की शिफात भी मौजूद होती है कि ये बंदा आपकी खातिर दिन भर भूखा रहा, प्यासा रहा, ये छुप कर खा पी सकता था और दूसरी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इस बंदे ने चूँकि आपकी खातिर दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त की है और दूसरी ख्वाहिशात पर भी पाबंदियाँ आयद किए रखी हैं, इसलिए इसके कसूर मुआफ़ फरमा दीजिए। इसी तरह एक शख्स रात को जो कुरान मजीद पढ़ता है, जब वो कुरान अल्लाह के हजूर पेश किया जाता है कि आज इस बंदे ने इतना कुरान पढ़ा है, तो कुरान का वो पेश किया जाना ही खुद अपने अंदर शिफात रखता है। वो शिफात ये है कि इस बंदे ने दिन भर के रोज़े से थका मांदा होने के बावजूद आपकी रज़ा जोई की खातिर रात को नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ा, इसलिए इसके गुनाह माफ़ कर दीजिए। जाहिर बात है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ मोमिनीन सालिहीन की शफ़ाअत फरमाएंगे, इसी तरह खुद आदमी के अमाल भी इसके हक़ में शफ़ी होते हैं। आदमी के अमाल खुदा के हजूर ये शिफात करते हैं कि ये आदमी ये नेकियां करके आया है, इसलिए इसे बख्श दीजिए और इससे दरगुजर फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला अपने बंदे के हक़ में रोज़े और कुरान मजीद की ये शफ़ातें कबूल फरमा लेता है। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।